हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल मेंस में और जब भी आपका सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक हमारे पुराने वीडियोज़ जो हमने डाले हुए हैं, मैं आपको बता दूँ सभी टॉपिक्स पर आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग और इसके अलावा आपका जीके जीएस और इंग्लिश और इसके अलावा कंप्यूटर पर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई एमएस एक्सेल में वर्कशीट खुली हुई है तो उसको अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे, उसके लिए दबाएंगे आप कंट्रोल+W। क्या दबाएंगे? कंट्रोल+W दबाएंगे। आपको पता है कंट्रोल+C क्या होता है? कॉपी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो कंप्यूटर में किसको चेंज नहीं किया जा सकता? रोम को, क्योंकि रोम क्या होती है? एक स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? एक स्थायी मेमोरी होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू पर अगर आपको जाना है, प्रिंट से पहले आपको देखना है कि आपका प्रिंट कैसा है, तो उसके लिए आप दबाते हैं Ctrl+Alt+I। ठीक है, Ctrl+Alt+I ये आप दबाएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए? तो आसान है, आपको सभी को पता होगा। Ctrl+S से कोई भी फाइल क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। इसके अलावा अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है किसका, मतलब इसमें बोल रहा है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मतलब इसमें 3 आउटपुट डिवाइस हैं, एक नहीं है। अब देखिए, मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो बारकोड रीडर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में किसी सेल के अंदर की कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए? तो अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है Ctrl+4। Ctrl+4 से आप क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, आपने बहुत बार सुना होगा, आप गूगल यूज करते होंगे। यूआरएल, ठीक है, तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाना है। तो बाईं ओर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ दबाएंगे लेफ्ट एरो की, Ctrl+L की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चारों नीचे की ओर पड़ने पर दबाव के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सभी को पता है, तो टच पैड होती है। टच पैड पे क्या होता है? टच पैड पे हम जो हमारी फिंगर है उससे हम दबाते हैं जब उस पर स्क्रीन पर, तो वहाँ पे वर्क करती है स्क्रीन। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट क्या है? तो कंप्यूटर के जितने भी आवश्यक भाग होते हैं उनके लिए जो की सर्किट बोर्ड होता है उसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है? तो आपने सुना होगा हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर एक बार में एक ही दिशा में होगा तो हाफ डुप्लेक्स, दोनों दिशा में होगा तो फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर तो डी हो जाएगा।
सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा शेयर करना चाहता है, तो जब शेयर करना चाहता है तो क्या यूज़ करेगा? शेयर यूज़ करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है? एक शाखा है, और इस शाखा का वर्क पूछा है कि ये क्या काम करती है। कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में मदद करती है, व्याख्या करने में मदद करती है, उसको एक्सचेंज इधर उधर करने में, हेरफेर करने में मदद करती है, तो तीनों में ही मदद करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कि शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो मतलब अगर आपको अपने वर्ड्स का फ़ॉन्ट बढ़ाना है, उनका स्टाइल, उनको बड़ा छोटा साइज में करना है, तो उसके लिए आप क्या दबाते हैं? Ctrl+D। क्या दबाएंगे उसके लिए? आप Ctrl+D दबाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? मनोरंजन सॉफ्टवेयर है, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, सभी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ट्रांसलेटर जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे FTP का फुल फॉर्म। आपने सुना होगा ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको FTP में डाल दो। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र की जाती है इसके थ्रू, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, तो किसका यूज़ करेगी? वो करेगी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़। ठीक है, उसमें इस तरह के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म पूछी है। क्या पूछी है? HTTP की फुल फॉर्म। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Apple II किस पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो Apple II है 4th जनरेशन का। कौन सी जनरेशन का है? 4th जनरेशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट की का उपयोग पावर पॉइंट में मौजूदा प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए? तो नई स्लाइड जोड़नी है तो उसके लिए Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेटवर्क की एक शाखा है, नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु का कार्य करता है वो, और रूटिंग पाथ का उपयोग, मतलब ये बेसिकली पूछ रहा है कि नेटवर्क में आने जाने से पहले डाटा को इसके थ्रू जाना पड़ता है, तो होता है गेटवे। क्या होता है? गेटवे। MS एक्सेल में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को अगर आपको रिपीट करना है तो उसके लिए Ctrl+Y होता है। क्या होता है? Ctrl+Y। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीशु कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, तो उसे, ये तो बहुत आसान है, कीज कहाँ पे दबाएंगे आप? कीबोर्ड में। ये हो जाएगा। किस शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए? तो डाटा कॉपी करने के लिए Ctrl+C। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है डाटा ट्रांसमिशन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में, जैसे मैंने अभी बताया था, दोनों दिशाओं में जा रहा तो फुल डुप्लेक्स, एक दिशा में जा रहा तो हाफ डुप्लेक्स। कौन सा एक मैग्नेटिक डिस्क है? तो मैग्नेटिक डिस्क इसमें क्या है? इसमें विनचेस्टर, ये नहीं है। ठीक है, DVD और CDR नहीं होती, विनचेस्टर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है MS एक्सेल में एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, अगर एक ही सेल में नई लाइन शुरू करनी है तो Alt+Enter आपको दबाना है। ठीक है, और अगर नया पैराग्राफ ही शुरू करना होता है तो आप डायरेक्ट एंटर दबाते हैं, आपको ये पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किन निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? सबसे जो पहली बार वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का इस्तेमाल किया? ये भी पहली जनरेशन में हुआ था। एक पूर्ण रूप से संयुक्त नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनें चाहिए? 6 नोड को जोड़ने के लिए चाहिए 15 लाइनें। ठीक है, फैक्ट है, आपको याद ही रखना है।
शीला को याद आता है कि एक ज़माने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, तो ट्रांजिस्टर फिर सेकंड में उपयोग किया जाने लगा था। किसमें? ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया गया? सेकंड में किया गया। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। प्रीत अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये बताना हमें कौन सी लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करेगी। तो जावास्क्रिप्ट का करेगी। कौन से आपने सुना होगा? जावा का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बताना था, इसमें कौन सा है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें प्रोजेक्टर है। ठीक है, एक जो टीवी सा होता है, ठीक है, मॉनिटर की तरह होता है, तो इसलिए मॉनिटर भी आउटपुट होता है। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका एप्पल। तो अभी मैंने बताया आपको किसका है? फोर्थ का है। तो सेकंड का कौन है? सेकंड का है इसमें हनीवेल 400। क्या है? हनीवेल 400। कौन सा MS वर्ड में एक फाइल का फॉर्मेट नहीं है? मतलब फाइल को किस फॉर्मेट में आप नहीं रख सकते, कौन सा एक फाइल का फॉर्मेट नहीं है? तो DOCX होता ही है। ठीक है, DOTX DOC ये तो होता ही है, आपने सुना भी होगा नाम, डॉग स्कैनर। ठीक है, DCP कुछ नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसका इस्तेमाल पेज देखने के लिए और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए करते हैं? तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। किसका? वेब ब्राउज़र। कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी अगर आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है, ग्रामर में उसकी त्रुटि वगैरह चेक करनी है, तो F7 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखिए, इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये तो सही बात है। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है। ये बैकअप मेमोरी के रूप में जाने, ये एक अस्थिर मेमोरी है। ये हमारा गलत कथन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? MS वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रिंट करना है अगर आपको, तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे? प्रिंट करने के लिए उसके लिए आप दबाएंगे MS वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए, तो सीधी सी बात है, Ctrl+P दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+P। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे कौन से हार्डवेयर है उपकरण है जो कि इस कंप्यूटर में डेटा को रिट्रीव करके जो प्राप्त डेटा है उसको मनुष्यों के समझाने योग्य अनुवादित करते हैं? तो वे होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। MS एक्सेल में एक सेल के अंदर की कंटेंट को इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए होता है Ctrl+3। Ctrl+3 अंडरलाइन करने के लिए मैंने अभी बताया था Ctrl+4 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पूरी दुनिया में कंप्यूटर का जो भौतिक नेटवर्क फैला है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल, तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा ये पूछ रहा है, तो आपको पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन सी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो एप्पल 2 तो है, TRS 800 भी है, स्टार 1000 भी है, ICL 2900 नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के साउंड रिकॉर्ड को ऑडियो में बदल देता है? तो आपको पता है स्पीकर। स्पीकर का काम ही तो होता है ऑडियो में कन्वर्ट करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परम सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर किस जनरेशन का है? सबको पता है, ये लेटेस्ट जो 5th जनरेशन का है। विंडो 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच में अगर आपको स्विच करना है, एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाना है, तो किस की का प्रयोग करेंगे? उसके लिए आप दबाएंगे, क्या दबाएंगे? ALT+Tab।
क्या दबाएंगे, ALT प्लस टैब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। LTE का प्रयोग किस में करते हैं, 4G में, ठीक है। कंप्यूटर के CPU में के रेस्पेक्ट में कौन सा गलत है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU कंट्रोल, दोनों ये तो एक उसमें आ जाएगा, लेकिन आउटपुट यूनिट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, वो था मोज़ैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। MS वर्ड में नई फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नई फाइल को MS वर्ड में खोलना है तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे, Ctrl+N। कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, स्पीकर भी, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। RPG का पूर्ण रूप क्या होता है, RPG का मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होता है RPG का मतलब होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको स्क्रीन लॉक करनी है तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे, उसके लिए दबाएंगे विंडो लोगो की +L। C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 टेराबाइट पर सेकंड कितने बाइट पर सेकंड में के इक्विवेलेंट होता है, 240 के। प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर्स पर सेकंड किसे मापते हैं, वो मापते हैं हम डॉट मैट्रिक्स में। CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक, ये बताना था कि सीधे ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं आपके मदरबोर्ड के साथ। किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उच्च स्तरीय लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो कैसा, सूडो कोड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सूडो कोड बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन, टिम बर्नर्स-ली ने कंप्यूटर में जो www की इन्वेंशन की थी वो कब की थी, 1990 में की थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डीबेस है। क्या है, डीबेस। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये यूज किया गया था 4th जनरेशन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं है, ये बताना था। तो सेंटर भी पैराग्राफ फॉर्मेट का पार्ट होता है, राइट भी, जस्टिफाइड भी, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। कौन सा MS पावर पॉइंट में एक मान्यता रूप फाइल का प्रकार नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। PPT होता ही है, ठीक है, PPT होता है, PPTX भी होता है, PPTM भी होता है, लेकिन PWPT नहीं होता। EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। MS एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग सेलेक्टेड रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट के फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करना है। मतलब जैसे यहाँ पे ये सेल्स होते हैं एक्सेल में, तो अगर यहाँ इस सेल में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको अगर मुझे इस सेल में लाना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या दबाएंगे, उसके लिए Ctrl+C नहीं दबाते हैं, उसके लिए दबाते हैं हम Ctrl+D। क्या दबाते हैं, Ctrl+D। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, जो अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।